इस हमले की प्लानिंग लगातार की जा रही थी। अभी तक जितने भी इस टेरर नेटवर्क से जुड़े हुए खुलासे हुए हैं उसमें ये निकल कर आ रहा है। आपको जानकारी दे दें, दर्शकों को बता दें कि 26 जनवरी को बड़ा धमाका करने की प्लानिंग थी और इसके लिए लगातार 1 साल से प्लानिंग चल रही थी। जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले की बाकायदा रेकी की गई थी। 26 जनवरी को बम ब्लास्ट की साजिश थी, ऐसा खुलासा खुद फरीदाबाद मॉड्यूल में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मुजम्मिल से हुई पूछताछ में हुआ है। डॉक्टर मुजम्मिल ने पूछताछ में बताया है कि डॉक्टर उमर के साथ लाल किले की रेकी की गई। मुजम्मिल के फोन का जो डंप डेटा रिकवर किया गया, उस रिकवर डेटा से भी इस बात की जानकारी मिलती है। रेड फोर्ट की रेकी के दौरान डॉक्टर मुजम्मिल ही नहीं, डॉक्टर उमर भी साथ में था। इसके अलावा पूछताछ में जांच एजेंसी को यह भी पता चला है कि 26 जनवरी को लाल किले को टारगेट करना था, लेकिन वो उसमें अगर कामयाब नहीं हो पाए तो फिर अगला टारगेट दीपावली पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जोरदार धमाका करना था। लेकिन दीपावली भी सकुशल संपन्न हो गई, इस प्लान में भी वो कामयाब नहीं हो पाए। इतने में फरीदाबाद का वो टेरर मॉड्यूल जो है वो बर्स्ट हो गया और फिर उमर को फरीदाबाद से भागकर दिल्ली आना पड़ा। और उस I-20 में जो विस्फोटक था वो भी आधा अधूरा था, वो भी पूरी तरीके से असेंबल्ड और तैयार नहीं था और आनन फानन में ये धमाका हुआ, इसलिए नुकसान कम हुआ। वरना जिस तरीके की प्लानिंग थी, जिस तरीके की जानकारी विशाल भी दे रहे हैं, रुचि भी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, जो शाहीन है लखनऊ से गिरफ्तार की गई, शाहीन का भाई परवेज है उसे हिरासत में लिया गया। तैयारी केवल दिल्ली की नहीं थी, तैयारी ये थी कि अयोध्या में भी धमाका किया जाए, तैयारी थी कि बनारस में भी इसी तरीके का धमाका किया जाए। भारत को अस्थिर करने की सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग थी जो बर्स्ट कर दी गई है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, बड़ा खुलासा अभी तक की जांच में जो सामने आया, लाल किले में हुआ ब्लास्ट प्री प्लान्ड नहीं था और ना ही ये फिदाइन अटैक था। उमर ने पैनिक मोड में लाल किले के सामने कार धमाका किया। फरीदाबाद में हुई छापेमारी के बाद उमर दिल्ली की तरफ भागा। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक उमर कार में विस्फोटक लेकर सुनहरी बाग मस्जिद के पार्किंग तक पहुंचा और उस दौरान वो ये सोच रहा था कि किस तरीके से इस विस्फोटक को लेकर दिल्ली से निकला जा सकता है, क्योंकि जगह जगह सुरक्षा का कड़ा पहरा होता है और ये विस्फोटक भी ठीक तरीके से असेंबल नहीं था। आनन फानन में ये धमाका हुआ है। इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, FSL की टीम को ब्लास्ट स्पॉट की जांच के दौरान 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों जिंदा कारतूस ब्लास्ट साइट से FSL की टीम को मिले हैं। 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल FSL को स्पॉट से मिले हैं। पहला सैंपल संभावित अमोनियम नाइट्रेट जैसा दिखाई देता है, तो वहीं दूसरा विस्फोटक अमोनिया नाइट्रेट से ज्यादा घातक है और इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही यह साफ होगा कि ये पहला विस्फोटक तो अमोनियम नाइट्रेट है, लेकिन ये जो दूसरा विस्फोटक है क्या यह अमोनियम नाइट्रेट से ज्यादा घातक है, इसकी जांच अभी की जा रही है। इस बीच फरीदाबाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर, फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर एक और जानकारी आ रही है। लखनऊ में लेडी डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज शाहिद से भी पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर परवेज से UP ATS की टीम और जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। डॉक्टर परवेज को कल शाम लखनऊ से हिरासत में लिया गया था। डॉक्टर परवेज अंसारी ने बताया कि उसने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से कुछ दिनों पहले ही इस्तीफा दिया था, यानी कि दिल्ली में हुए इस धमाके से पहले ही डॉक्टर परवेज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे चुका था। हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि कुमार भी जुड़ी हुई हैं। रुचि, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज का लिंकेज फरीदाबाद डॉक्टर टेरर मॉड्यूल से किस तरह से जुड़ता है? देखिए, डॉक्टर शाहीन की गाड़ी से तो वेपन बरामद हुआ है, तो उनका तो सीधा लिंक मिल रहा है। लेकिन जहां तक डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज का सवाल है, डॉक्टर परवेज का जो घर है लखनऊ में IIM रोड पर, वहां जब जांच एजेंसी पहुंची थी जिसमें UP ATS और जम्मू की पुलिस थी, करीब 5 घंटे मीनाक्षी वो उस घर के अंदर रही। घर में ताला बंद था, ताला तोड़ा गया, अंदर गई जांच एजेंसीज और ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ कई चीज़ें ऐसी मिली जिससे जांच एजेंसीज UP ATS जम्मू पुलिस को ऐसा लगा कि डॉक्टर परवेज भी इस पूरा जो ये आतंक का मॉड्यूल था इसमें शामिल था।
वहाँ से बहुत सारे गैजेट्स और डॉक्यूमेंट्स लेकर ये जांच टीम गई है, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है। और हिरासत में डॉक्टर परवेज़ को लिया गया है। वो भाई है डॉक्टर शाहीन का, और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि इस मॉड्यूल से पहले कौन जुड़ा, डॉक्टर शाहीन या डॉक्टर परवेज़। और क्योंकि वो लखनऊ में रहता था, तो किस तरह का यूपी में क्या कुछ करने की साजिश हो रही थी, किस तरह का मॉड्यूल उनका यहाँ काम कर रहा था, ये सब चीज़ें पूछताछ डॉक्टर परवेज़ से की जा रही है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज से बात हुई, उनका कहना है कि इस पूरे जी रुचि, आप बनी रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से भी लगातार गिरफ्तारियों की सिलसिले की खबर सामने आ रही है, जहां पर शोपिया के रहने वाले एक इमाम इरफान अहमद की गिरफ्तारी हुई है। इरफान अहमद श्रीनगर की एक मस्जिद का इमाम है। इसके ऊपर आरोप ये है कि ये डॉक्टर्स को रेडिकलाइज करने का काम कर रहा था, उनका ब्रेन वॉश करने का काम कर रहा था। और इसमें अकेले इरफान अहमद की ही भूमिका नहीं थी, बल्कि उसकी पत्नी भी उसमें इसका सहयोग कर रही थी। जांच एजेंसी ने जब छानबीन की है, तो इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस को इरफान अहमद के पास से 5 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। है ये मस्जिद हज़रत अली हनफिया मस्जिद है। यहाँ पर 2019 से जो है इरफान, जो मुफ्ती के नाम से जाना जाते थे, यहाँ पे इमामत करवाते थे और बच्चों को जो है वो कुरानी दर्स देते थे, तालीम देते थे। हालांकि उसका एक अच्छा रिकॉर्ड इस इलाके में था। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि उन्होंने कभी जहाद के बारे में कोई स्पीच नहीं दिया है, बल्कि वो बच्चों को कुरान पढ़ाते थे, एक अच्छे इंसान थे। लेकिन ये नहीं पता था कि उसका इतना बड़ा कनेक्शन जो है फरीदाबाद तक जुड़ा होगा, क्योंकि जब उसकी गिरफ्तारी हुई, यहाँ पर उस इमाम का एक रूम भी था जहाँ पर वो रहता था। पुलिस ने उस रूम से जैश ए मोहम्मद के 3 पोस्टर्स जो है यहीं से बरामद किए हैं। तो निसंदेही जो बात सामने आ रही है कि इस पूरे नेटवर्क का, जिसमें ये इरफान मौलवी जो मुफ्ती के नाम से भी जाने जाते हैं, उसके तार कहीं ना कहीं सीधा फरीदाबाद से भी जुड़े हुए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इरफान की गिरफ्तारी के बाद उसके पड़ोस में रहने वाले लोग भी हैरान हैं। लोगों का कहना है कि इरफान नौगाम मस्जिद में बच्चों को तालीम देने का काम करता था। इरफान के पड़ोसियों ने क्या कहा है, हालांकि किसी भी पड़ोसी को क्या इत्तला होगी कि उसके बगल में रहने वाला व्यक्ति आतंकी गतिविधियों में लिप्त तो हो सकता है, लेकिन फिर भी पड़ोसियों ने क्या कहा, वो जानकारी भी हम आप तक पहुँचा दें। शकील साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, इरफान जो मुफ्ती थे यहाँ पे 2019 के बाद आए थे, कोविड के बाद यहाँ पे कुरान पढ़ाते थे, आपकी इमामत करते थे मस्जिद में। उन पर एक बहुत बड़ा आरोप है और ये भी कहा जाता है कि इसी मस्जिद में जो उनका रूम था, वहाँ से जैश ए मोहम्मद के 3 पोस्टर बरामद किए गए। नहीं, वो बात हमें पता नहीं है वो बात की, मगर ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चों को देखता था वहाँ के, जो कोई डरता था या कुछ, तो हम जाते थे उनके हाँ, तो हमने वहाँ कुछ नहीं देखा। जिस दिन हम जाते थे उस दिन तो कोई नहीं था, पता फिर भी पता नहीं कि। तो पुलिस किसे क्या जानकारी आपको मिली जब उनको अरेस्ट किया गया? नहीं, हमें जानकारी मिली कि पोस्टर कुछ निकले हैं उनके सब ना उनके पास, तो बस वही, और कुछ नहीं हमें पता था। तो पोस्टर इसी इलाके में लगे हुए थे? नहीं, यहाँ इस इलाके में नहीं लगे थे। इस इलाके में नहीं? नहीं। ऐसे सुना है कि कहीं बाहर कहीं लगे हुए या कहीं पकड़े हुए, तो बस बाकी हमें पता नहीं था। इस इलाके में ऐसी कोई बात नहीं कि ये मौलवी साहब की किसी तंजीम के साथ कोई है, लिंक है या कुछ है। तो हमने जब से उसको पकड़ा है तब से हमें पता चला कि लिंक है कुछ है या पोस्टर पकड़े हैं। तो उससे पहले तो हमें ये दिमाग में नहीं था कि ऐसी बात होगी। शॉकिंग है जब आपने ये सुना इस तरह ये से। बहुत शॉकिंग है, क्योंकि वो बहुत अच्छे सलूक से रहते थे, यहाँ बच्चों के साथ प्यार करते थे, बड़ों के साथ भी इज्जत करते थे, और ऐसी कोई बात, जहाद की कोई बात ही नहीं उन्होंने की। यहाँ मस्जिद में जब भी वो आवाज़ पढ़ते थे तो वो खाली अल्लाह के बातें करते थे बस। तो जब आपने सुना कि ये इतना बड़े जो है एक किंग है, मास्टरमाइंड है, पोस्टर इसने लगाए थे, तो उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था? पुलिस की तरफ से आपने पूरा एश्योरेंस दे दिया, सपोर्ट पूरा पुलिस को दे दिया, इसके बारे में सारी जानकारी? नहीं,
हम क्या बता सकते हैं, इस बारे में हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट और ऐसी बातें हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं बता सकते हैं। लेकिन एक शॉकिंग बात है, जिस शॉकिंग इलाके तो में है बच्चों ही। को पढ़ाता है, हाँ, वो तो कुरान पढ़ाते थे, बाकी वो दरसगाह चलाते थे, यहाँ तो सारे बच्चे जाते थे और बड़े भी उनके पास कुरान पढ़ते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये ना इतना बड़ा ये मसला हो जाएगा।